नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में बात करेंगे जो वैश्विक तनाव है वो अब किस दिशा की तरफ बढ़ चला है, क्योंकि एक तरफ यूरोप खड़ा है और दूसरी तरफ खड़ा हो चुका है अमेरिका। डावोस में इस झगड़े की झलक साफ तौर पर देखी गई। हर देश एक दूसरे को धमकियां दे रहा है, ट्रंप नए पैंतरे आजमा रहे हैं। तो पहले खबर बताएंगे और खबर के बाद बताएंगे कि इस पूरे विषय पर हो क्या कुछ रहा है। ट्रंप ने एक तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में उन्होंने तीन देशों को अमेरिका का हिस्सा बताया। वो तीन देश कौन से थे इस मैप में? एक कनाडा, दूसरा ग्रीनलैंड, तीसरा वेनेजुएला, जिसे बिना किसी कैप्शन के साथ उन्होंने पोस्ट किया मैप में, और ऐसा दिखाया गया कि ये सब अब अमेरिकी साम्राज्य के हिस्से हैं। इस तरह के हरकतों से, ट्रंप के हरकतों से यूरोप परेशान है, अफरा तफरी का माहौल है। कनाडा भी नाखुश है और उसने सीधे तौर पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अमेरिका की इस तरह की हरकतों से यूरोपीय सहयोगी नाराज हैं और जो ट्रंप हैं, माना जा रहा है कि बार बार वो इस तरह की तस्वीरें इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि वो ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा जमा सकें। तस्वीर में जो कनाडा और ग्रीनलैंड है उसे अमेरिकी झंडे के लाल, सफेद और नीले रंगों में दिखाया गया है। तो ऐसे में एक तरफ ये है और वहीं ट्रंप की इन हरकतों से, ट्रंप के इन बयानों से परेशान होकर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो हैं, यूरोपीय यूनियन की उर्सुला वॉन डर लेyen, उन्होंने यूरोपीय संसद को संबोधित किया तो ट्रंप को सीधे तौर पर धमकी दे डाली। नई टैरिफ की दी जा रही धमकियों का भी उन्होंने काउंटर किया और कहा कि हम भी तैयार हैं, हाथ आजमाना पड़ा तो आजमा लेंगे। The threat of additional tariffs for security reasons is simply wrong. We now live in a world defined by raw power, whether economic or military, technological or geopolitical. And while many of us may not like it, we must deal with the world as it is now. We are at a crossroads. Europe prefers dialogue and solutions, but we are fully prepared to act, if necessary, with unity, urgency and determination. Greenland is not just a territory in a key region of the world map and a land rich in critical raw materials, a strategic outpost on emerging global sea routes. It's all of these things. But above all, Greenland is home to a free and sovereign people. It is a nation with its sovereignty and its right to territorial integrity, and the future of Greenland is only for the Greenlanders to decide. नाम अमेरिका का नहीं लिया, लेकिन अमेरिका की ग्रीनलैंड पर नई टैरिफ की धमकियों को लेकर उन्होंने इसे पूरी तरह से गलत करार दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ग्रीनलैंड का भविष्य उसके लोगों के हाथ में है और किसी भी प्रकार की जबरदस्ती वाली कोई कार्रवाई जो है वो संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उर्सुला वॉन डर लेyen ने ईयू की अधिक स्वतंत्रता और एकता पर जोर देते हुए ग्रीनलैंड में बड़े निवेश की योजना का खुलासा किया जो उसकी अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत कर देगा। यह कदम अमेरिकी दबाव के खिलाफ ईयू की रणनीति का हिस्सा है जो ग्रीनलैंड तक अमेरिकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है। अब इसमें आपको कुछ हम एंगल बता देते हैं कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है जो ग्रीनलैंड लेने पर तुले हुए हैं। कनाडा को भी वो अमेरिका में मिलाना चाहते हैं, वो वेनेजुएला को भी अमेरिका में मिलाना चाहते हैं। बहुत प्लान है उनका, बहुत सारा प्लान है। इसको लेकर पहले इमैनुअल मैक्रों ने चेतावनी दी। इमैनुअल मैक्रों ने डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कहा कि हम फ्रांस के लोग, यूरोप के लोग जो हैं सम्मान पसंद लोग हैं, धमकियों को पसंद नहीं करते हैं, हम बुलीज को पसंद नहीं करते हैं, हम सबका सम्मान चाहते हैं और ऐसा नहीं है कि हमारे पास इसकी दवाई नहीं है, हम सब लोग मिलकर इसका काउंटर भी कर सकते हैं। वहीं कनाडा के भी पीएम ने सीधे तौर पर अमेरिका का काउंटर ऐसा किया
कि उनके भाषण की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी कि जिस तरह से उन्होंने अमेरिका के द्वारा उठाए जा रहे कदमों की आलोचना की, उसको लेकर उनकी बड़ी तारीफ हो रही है। I do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. You're welcome in Europe, and you are more than welcome to France. It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. तो ग्रीनलैंड के लिए क्या हो रहा है, उसमें देखिए कुछ रणनीति ईयू ने तैयार की है, जिसके मुताबिक निवेश और एकता दिखाया जा रहा है। ग्रीनलैंड निवेश योजना का जिक्र आया है, जिसमें आर्थिक सहायता, ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाखों यूरो का फंड, विशेष रूप से मत्स्य पालन, खनन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में जो है रेयर अर्थ मिनरल्स के भी क्षेत्र में काम होगा। इसके अलावा बंदरगाहों, हवाई अड्डे, डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार, जो ग्रीनलैंड की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा, उस पर काम होगा। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित आर्कटिक क्षेत्र में सतत विकास, जो ईयू की ग्रीन डील से जुड़ा है, उस पर भी काम हो रहा है। ये योजना जो है वो ईयू की ग्लोबल गेटवे पहल का विस्तार है, जो चीन, अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ियों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए है। और जो तमाम दूसरे भी पक्ष हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ये जो गुंडागर्दी हो रही है वो इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रीनलैंड की जो सरकार है उसने ईयू के समर्थन का स्वागत किया है और अमेरिकी दबाव को अस्वीकार्य बताया है। स्थानीय नेता ने कहा है कि कोई भी फैसला ग्रीनलैंड के लोगों की सहमति से ही होगा। वैश्विक प्रभाव ऐसा है कि ये जो विवाद है वो ट्रांस अटलांटिक संबंधों को बहुत तनावपूर्ण बना सकता है। वैश्विक रूप से यूक्रेन युद्ध और गाजा संकट के बीच नेटो सहयोगी होने के बावजूद ईयू और अमेरिका के बीच व्यापारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। और उर्सुला वॉन डेर लेyen ने जिस तरीके से ये कहा है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिस तरह से लगातार ये काम हो रहा है उसको लेकर ईयू अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, इससे साफ पता चलता है कि ये जो मामला है वो लगातार बड़ा होता चला जा रहा है। और अमेरिका से क्यों नाराज है, क्योंकि पहले तो अमेरिका सीधे कह रहा था कि ग्रीनलैंड ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जब उसने देखा कि ये यूरोपीय देश जो है वो दबाव बनाने लगे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं टैक्स लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। और उन्होंने तकरीबन 6 से 8 देशों पर यह टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिसका उद्देश्य था कि ईयू को ग्रीनलैंड तक जो है अमेरिकी पहुंच देने का दबाव जो है वो डाला जा सके। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का हिस्सा है, उसका स्वायत्त क्षेत्र है ग्रीनलैंड एक तरह से, लेकिन वो डेनमार्क के अधीन है। वो अपनी प्राकृतिक संसाधनों के कारण रणनीतिक रूप से महत्व रखता है। अमेरिका इसे जलवायु परिवर्तन, अपनी नेशनल सिक्योरिटी, आर्थिक हितों से जोड़कर देख रहा है, लेकिन वहां मौजूद मिनरल्स की ही लड़ाई है, जिसको लेकर अमेरिका बार बार कह रहा है कि वहां रशिया, चाइना का खतरा है। और दिक्कत यह है कि ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर प्लेस्ड है, वहां से अगर किसी दुश्मन की पहुंच पड़ जाती है, पकड़ हो जाती है, तो अमेरिका अपने आप को डिफेंड कर पाएगा, ये बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि रशिया जिस तरह से आता है, चाइना जिस तरह से आता है, कई तरह की चुनौतियां हैं वहां पे। तो एक तरीके से इस वक्त डावोस का फोरम हो, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है, वहां से अमेरिका की आलोचना हो रही है, टक्कर हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही वैश्विक मंचों से लगातार काउंटर कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर तनाव बहुत ज्यादा है, टकराहट बहुत ज्यादा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और लगातार दुनिया वाले आपको इस तरह के अपडेट्स देता रहेगा। आप देख रहे थे भारत तक।